अगर आप पूरे दिन भर में कुछ मीठा ना भी खाएं तो भी चल जाता है, लेकिन अगर आपने एक दिन भी नमक नहीं खाया तो लगता है कि जैसे उपवास पर हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजकल नमक में भी मिलावट होने लगी है। जैसा कि आजकल के समय में लगभग हर खाने की चीज में मिलावट होने लगी है, ऐसे में भला नमक इससे कैसे अछूता रह सकता है। इस बात का खुलासा एक नई स्टडी में हुआ है। तमिलनाडु स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के द्वारा की गई एक अध्ययन के मुताबिक खाने के नमक में 100 से 200 माइक्रोप्लास्टिक के प्रकार मिले हैं। इस रिसर्च के लिए नमक का सैंपल गुजरात और तमिलनाडु से लिया गया था। स्टडी के मुताबिक 200 ग्राम गुजरात से लिए गए नमक के सैंपल में करीब 46 से 115 कण माइक्रोप्लास्टिक के पाए गए हैं। वहीं तमिलनाडु से लिए गए 200 ग्राम नमक के सैंपल में करीब 23 से 110 कण माइक्रोप्लास्टिक के मिले हैं। इन सैंपल में पॉलीएथिलीन, पॉलिस्टर और पॉलीविलीन क्लोराइड जैसे बेहद खतरनाक केमिकल भी मिले हैं, जो शरीर के लिए बहुत खराब होते हैं। रिसर्च करने वाली प्रोफेसर विद्या साकर के मुताबिक पूरे रिसर्च में पाए गए कण शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं और कई बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। यहाँ आपके लिए ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है और ये कैसे नुकसान पहुँचाता है। आपको बता दें कि माइक्रोप्लास्टिक वास्तव में प्लास्टिक के बहुत छोटे टुकड़े होते हैं। इन माइक्रोप्लास्टिक का आकार 5 मिलीमीटर से भी कम का होता है। पर्यावरण में प्रदूषण की वजह से ये हवा में मौजूद रहते हैं। बता दें कि माइक्रोप्लास्टिक को समुद्री प्रदूषण के लिए भी एक मुख्य स्रोत माना जाता है। नदी के किनारे बसे शहरों से सीवेज, औद्योगिक कचरे और घरेलू कचरे के साथ प्लास्टिक जिनका रिसाइकल नहीं हो सकता, नदी में फेंक दिए जाते हैं। प्लास्टिक की चीजों और अपशिष्टों को नदी में फेंक दिया जाता है और अंत में वह सूक्ष्म कणों में बट जाता है और नदी से होते हुए बड़ी मात्रा में कचरा समुद्र तक पहुंच जाता है। पिछले एक अध्ययनों से पता चला है कि समुद्री मलबे के कारण 663 से अधिक समुद्री प्रजातियां प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हैं और उनमें से 11% को अकेले माइक्रोप्लास्टिक जिम्मेदार होता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि प्लास्टिक के छोटे कण कैसे पर्यावरण के साथ साथ हमारे शरीर और समुद्री जीवों के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है। ऐसी में जरूरत है जल्द से जल्द इससे निपटने की। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पेज को लाइक कर लें। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।